Hello बच्चों, let's read this question. Question says let point D x4, y4 be a point such that ABCD is a square and M and P are the midpoints of the sides BC and CD respectively. Then option A is ratio of the areas of triangle AMP and the square is 3:8. Option B is ratio of the areas of triangle MCP and triangle AMD is 1:1. Option C is ratio of the areas of triangle ABM and triangle ADP is 1:1. And option D is ratio of the areas of the quadrilateral AMCP and the square is 1:3. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट एंड की कंसेप्ट इज वेरी सिंपल. हमें सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा, इसकी जो साइड लेंथ होती है उसका हम स्क्वायर कर देंगे. एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब हम अपना फिगर समझेंगे. एक बार अगर हमने फिगर समझ लिया तो ये पूरा क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री बेस्ड ही है. तो सबसे पहले लेट्स से दिस इज आवर स्क्वायर, दिस इज ए बी सी एंड डी. ये हमारा मिड पॉइंट है बीसी का, इसको हमें एम से रिप्रेजेंट करना है. ये जो मिड पॉइंट है वो सी डी का मिड पॉइंट है, इसको हमने पी से रिप्रेजेंट करना है. ऑल्सो एक कंस्ट्रक्शन मैंने खुद से की है, मैंने एम पॉइंट से एडी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. तो ये जो हमारा पॉइंट है ये एन पॉइंट हो जाएगा और एन जो होगा वो अब एडी का मिड पॉइंट होगा. अब हमने अज्यूम कर लिया कि स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो स्मॉल ए के इक्वल है. हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. सो आई कैन से दैट लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू AD एंड इट इज इक्वल टू स्मॉल a. अगर साइड लेंथ a हो गई तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा, राइट? सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. अब हम बात करते हैं लेट्स से सबसे पहले ट्रायंगल ABM की. ओके, सो इन ट्रायंगल ABM, इन ट्रायंगल ABM आई कैन से दैट AB जो है वो A के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि M जो है वो BC का मिड पॉइंट है तो BM जो है वो A/2 हो जाएगा. सो BM इज इक्वल टू A/2. तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. आई कैन से दैट इसमें बेस जो है वो A के इक्वल हो गया, इसका जो हाइट है वो A/2 हो गया. सो इसका एरिया मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं यूजिंग आवर फॉर्मूला. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM ये किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये कितना आ जाएगा? A²/4 आ जाएगा. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रायंगल MPC की. ओके, इन ट्रायंगल MCP भी बोल सकते हैं. सो इन ट्रायंगल MCP हमें पता है कि M जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो ये जो CM है वो A/2 होगा. सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ P जो है वो CD का मिड पॉइंट है, तो CP भी जो है वो A/2 हो जाएगा. सो आई कैन से दैट CM इज इक्वल टू A/2 एंड PC इज ऑल्सो इक्वल टू A/2. अब मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल MCP जो है वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया भी मैं फॉर्मूला यूज करके लिख सकता हूं. एरिया ऑफ ट्रायंगल MCP ये हो जाएगा हाफ, इसकी बेस और हाइट दोनों बराबर हैं तो इंटू A/2 इंटू A/2. तो ये कितना आ जाएगा? A²/8 आ जाएगा. A²/8. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ADP की. सो इन ट्रायंगल ADP, इन ट्रायंगल ADP
AD जो है वो A के इक्वल है, AD इज इक्वल टू A, एंड क्योंकि P पॉइंट CD का जो है मिड पॉइंट है तो DP की वैल्यू A/2 हो जाएगी। सो DP इज इक्वल टू A/2। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो आई कैन राइट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसका जो बेस है वो कितना है A/2 और इसकी हाइट जो है वो A है, तो ये कितना आ जाएगा A²/4। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो तीन ट्रायंगल मैंने कंसीडर किए, ट्रायंगल ABM, ट्रायंगल MCP एंड ट्रायंगल ADP, इन तीनों ट्रायंगल के एरियाज में अगर मैं ट्रायंगल AMP का एरिया ऐड कर दूं तो मेरे को पूरे स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। सो आई कैन से दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल MCP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा बीच में बच गया AMP। अब जो जो वैल्यूज हमें पता है वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज A², एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM इज A²/4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल MCP इज A²/8 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP इज A²/4 एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AMP। अब यहां से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMP ये कितना आ जाएगा, A² में से इन तीनों का जो सम है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन तीनों का सम कितना आ रहा है, इन तीनों का सम आ जाएगा 5A²/8। तो A² में से अगर मैं 5A²/8 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3/8A², राइट। तो ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल AMP आ गया। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं ट्रायंगल AMD की। ओके, ट्रायंगल AMD में अगर मैंने M पॉइंट से AD पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो MN जो है वो हमारी हाइट हो जाएगी एंड AD जो है वो बेस हो जाएगा। AD की वैल्यू कितनी है, A है। सो आई कैन से दैट इन ट्रायंगल AMD AD जो है वो A के इक्वल है। ऑल्सो इसकी जो हाइट होगी इस ट्रायंगल की MN वो भी इक्वल टू A हो जाएगी। सो MN इज ऑल्सो इक्वल टू A। तो ट्रायंगल AMD का बेस भी A है, हाइट भी A है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMD इज इक्वल टू 1/2 इंटू A विच इज इक्वल टू A²/2। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं क्वाड्रिलेटरल AMCP, इस क्वाड्रिलेटर का एरिया मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AMP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल MCP। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AMCP, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AMP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल MCP। तो यहां से क्या आएगा देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AMCP
इज इक्वल टू ट्रायंगल AMP का एरिया अभी हमने निकाला कितना आया है 3a² / 8 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल MCP कितना आया था, वो आया था a² / 8, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल MCP इज a² / 8। तो ये कितना बन जाएगा 3a² / 8 प्लस a² / 8 दैट विल बी 4a² / 8 और आई कैन राइट a² / 2। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए में हमें क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AMP एंड द स्क्वायर। देखो ट्रायंगल AMP का एरिया कितना आया है, ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल AMP दैट इज 3/8a² और एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है a² है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो a² कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करके कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा, मतलब रेशियो विल बी 3:8। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में बोल रहा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल MCP एंड ट्रायंगल AMD इज 1:1, मतलब दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल MCP कितना है a² / 8 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AMD कितना है a² / 2। दोनों बराबर नहीं है तो रेशियो 1:1 नहीं आ सकता, तो बी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट हमें बोल रहा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल ADP, ये 1:1 होना चाहिए, मतलब दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए। देखो ट्रायंगल ABM का एरिया कितना है, वो है a² / 4 एंड ट्रायंगल ADP का एरिया भी कितना है a² / 4 है, दोनों बराबर हैं तो रेशियो 1:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लास्ट में बोल रहा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल AMCP एंड द स्क्वायर इज 1:3। AMCP जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया कितना आया है, उसका एरिया आया है a² / 2 और स्क्वायर का एरिया है a², दोनों को डिवाइड करेंगे तो हाफ आ जाएगा, तो रेशियो 1:2 आना चाहिए। ये बोल रहा है 1:3, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो आई कैन से दैट ऑप्शंस ए एंड सी आर माय फाइनल आंसर्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।